बच्चों, कैसे हो? आशा है आप सब अच्छे होंगे। आज के इस पाठ में आपका ढेर सारा अभिनंदन। चलिए बच्चों, आज के पाठ की शुरुआत करने से पहले हम पहेली खेलें। पहेली बूझना अच्छा लगता है ना आपको? हाँ, चलिए पहले मैं एक पहेली पूछती हूँ। शायद इस पहेली को सुलझाते सुलझाते आपको आज के पाठ का कोई चिन्ह मिल जाए। चलें, शिकायत हो या प्रार्थना हो, या सुख दुख ही बाँचना हो, चाचा बाबा मित्र या भाई हो, या कोई अफसर सयाना हो, भाई कैसे भेजोगे संदेश अपना जब जवाब भी दुरुस्त पाना हो? फोन पर संदेश की बात ना करना बच्चा, फोन पर संदेश की बात ना कर बच्चा, हमें उत्तर चाहिए सीधा सच्चा। हो कोई उपाय पुराना बताओ तो, अब ये पहेली सुलझाओ तो। आई बात समझ में? जी हाँ, बिल्कुल सही, पत्र। ठीक है, तो आज हमारा पाठ पत्र लेखन से संबंधित है। पत्र लिखना एक कला है। पत्र को लिखने के लिए कई तरह की बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे पत्र लेखन के दो तरीके, पहला है औपचारिक, दूसरा है अनौपचारिक। अब मैं पहले औपचारिक पत्र के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी। औपचारिक पत्र में है प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, शिकायत पत्र, संपादकीय पत्र, व्यावसायिक पत्र, कार्यालयीय पत्र। अब प्रार्थना पत्र क्या होता है बच्चों? प्रार्थना पत्र जब आप अपने प्राचार्य महोदय जी को लिखते हो कि मैं बीमार हूँ, मैं विद्यालय नहीं आ पा रहा हूँ और आप कृपया करके मेरी जो अनुपस्थिति है उसको छुट्टियों के रूप में अनुग्रहित करें। ठीक है। दूसरा आवेदन पत्र। आवेदन पत्र क्या होता है? देखिए, कोई जगह किसी कार्यालय में खाली पद के सूचनाएं मिलती है, तो खाली पद को भरने के लिए कुछ आवेदन का विज्ञापन दिया जाता है। तो जो लोग ज़रूरतमंद होते हैं वो लोग आवेदन करते हैं कि वो नौकरियां उन्हें मिल जाए। मैं साधारण शब्दों में आपको समझा रही हूँ ताकि आपको बात समझ आ जाए। ठीक है। शिकायत पत्र क्या होता है? शिकायत पत्र में जैसे कि हम देखते हैं रास्ते में चल रही लड़कियों को लड़के छेड़ देते हैं, लड़कियां तंग आ गई है, तो हम शिकायत पत्र लिखते हैं अपने इलाके के जिलाध्यक्ष को या फिर थानाध्यक्ष को, है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्कूलों में ही यदि इस तरह के कोई कांड हो जाता है तो हम अपने प्राचार्य महोदय को शिकायत पत्र लिखते हैं, है ना। फिर बचा संपादकीय पत्र। संपादकीय पत्र क्या होता है बच्चों? देखिए, जो प्रासंगिक विषय है हम एक अनुच्छेद के रूप में लिखते हैं और इन सारी चीज़ों को हम जो समाचार पत्र के संपादक होते हैं उनसे निवेदन करते हैं कि उनके समाचार पत्र में एक छोटा सा स्थान हमारे अनुच्छेद को भी दें, जिसमें हम लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ अनुच्छेद लिखकर भेजते हैं। ठीक है बच्चों। फिर बचा है व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र में क्या होता है कि हमको पत्र लिखकर किसी से कुछ पुस्तकें मंगवानी हैं, फिर घर के कुछ सामान मंगवाने हैं, तो हम व्यावसायिक पत्र लिखते हैं। कार्य यानी ऑफिस से, कार्यालय से संबंधित जो भी बातें होती है उसके लिए हम पत्र लिखते हैं। ये पत्र हम अपने जो अधिकारीगण होते हैं उनको लिखते हैं। बच्चों, इस पर मैं ज़्यादा समय न गंवाकर हम अनौपचारिक पत्र की ओर चलते हैं।
अनौपचारिक पत्र क्या होता है? अनौपचारिक पत्र मतलब हम अपने सगे संबंधियों को जब पत्र लिखते हैं तो वो होता है अनौपचारिक पत्र। ठीक है, उसमें है बधाई पत्र हो गया, संदेश पत्र हो गया, आभार पत्र हो गया, निमंत्रण पत्र हो गया, संवेदना पत्र हो गया। ठीक है, मैं आपको विस्तार से बताऊंगी, लेकिन थोड़ा मैं अभी एक उदाहरण लूंगी आपके लिए। ठीक है, मान लीजिए आपको, हाँ उससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि पत्र लेखन की कुछ आवश्यक बातें हैं जो आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। जैसे पत्र की भाषा शिष्ट, सरल, सजीव और रोचक हो। ऐसा इसलिए बच्चे कि जब पत्र पढ़ने वाला जब पत्र पढ़ता है तो उनके मन को ठेस ना पहुँचे, उनको बात सरलता से समझ आ जाए। हाँ, और आपका पत्र रुचिकर भी होना चाहिए, ताकि अरे क्या लिखा बोल के ऐसे फेंकना नहीं है। उसको पढ़ने के लिए आपको अपने पत्र को रुचिकर बनाना होगा। ठीक है, दूसरी जो आवश्यक बात है, आप विषय से हटकर फालतू की बात ना लिखें। ठीक है, विषय वस्तु पर ध्यान दीजिए और कोशिश करिए कि कम शब्दों में हम अपनी बात को असरदार ढंग से करें, ना कि अनावश्यक बातों को डालकर आप अपना समय और जो पढ़ रहा है यानी जो पत्र को पढ़ रहा है उसका समय बर्बाद हो। ठीक है, हमारा तीसरा जो बिंदु है वो इस बात पर है कि पत्र की भाषा, आप जिसको पत्र भेज रहे हो उसके पद आयु, संबंध, योग्यता के अनुसार हो। उदाहरण के लिए आप अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हो, आप अपने पिताजी को हाय पापा ऐसे बिल्कुल भी मत लिखिए। ये आजकल का जो दौर चला है, पश्चिमी सभ्यता को जो हम अपना रहे हैं, ये हमारी आदत को बिगाड़ता जा रहा है। हम अपने साहित्यिक शब्दों को भूल रहे हैं, उसका तिरस्कार कर रहे हैं। तो बच्चों, जब भी आप पत्र लिखें तो आप इस बात को जरूर ध्यान में रखिए कि आप किसे पत्र लिख रहे हो। उनकी पद, आयु, संबंध, योग्यता के अनुसार ही आप पत्र में शब्दों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अभी आप अपने मित्र को जब लिखोगे तो मित्र को आप प्यार बोलोगे, लेकिन वही जगह आप किसी अधिकारी को पत्र लिखोगे तो ऐसे शब्द का प्रयोग ना करें। ठीक है, उनको सम्मानजनक शब्दों से संबोधित करना। ठीक है, अगला हमारा जो बिंदु है, शिकायत अथवा विरोध प्रदर्शन पत्र। बच्चों, हम जब शिकायत करते हैं या विरोध करते हैं तो हमारा जो व्यक्तित्व है उसमें कड़वापन आ जाता है, उसमें हम जो है अपने आप को रोक नहीं पाते, हम क्रोधित मुद्रा में आ जाते हैं। तो जब पत्र आप लिखते हैं तो इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि शिकायत और विरोध करते समय भी आप अशिष्ट शब्दों का प्रयोग ना करें, कटु शब्दों का प्रयोग ना करें, शिष्ट शब्दों का प्रयोग करें और सुंदर शब्दों में बहुत ही प्रेम से अपनी बात को या अपने विरोध को या अपनी शिकायत को रखने का तरीका ढूंढें। ठीक है बच्चों, आगे है व्यक्तिगत पत्रों में आत्मीयता, सम्मान, प्रेम और अपनापन का एहसास भी होना चाहिए। इसका तात्पर्य ये है कि जब हम किसी अपने को पत्र लिखते हैं तो पत्र में शब्द ऐसा होना चाहिए कि पत्र खोलते साथ उनका मन प्रफुल्लित हो जाए, उनका मन खुश हो जाए। ठीक है, उनके साथ सम्मान के साथ पेश आना है, प्रेम के साथ पेश आना है। शब्द का चयन ऐसे होना चाहिए कि एक अपनापन हो। ठीक है, पढ़ने वाला को लगे कि मेरा कोई अपना मुझे पत्र लिख रहा है। अगला बिंदु है प्रेषक, यानी जो भेजने वाला है, और प्रापक, जो प्राप्त करने वाला है। इन दोनों का नाम, पता आदि स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। अब मान लीजिए आप किसी को पत्र भेज रहे हैं, अगर आप उनका पता सही नहीं लिखेंगे तो वो पत्र या तो गुम हो जाएगा या फिर वापस आपके पास आ जाएगा, उनको नहीं मिल पाएगा। तो
प्रेषक का और प्रापक का दोनों का नाम पता बिल्कुल स्पष्ट रूप में लिखा होना चाहिए। ठीक है, अगला बिंदु है पत्र का प्रारंभ से अंत तक। इस बात का ध्यान दें कि पत्र का अंत उसी पृष्ठ में हो जिस पृष्ठ में आपने पत्र की शुरुआत की थी। बात समझ में आई बच्चों? आप क्या करते हो जब पत्र लिखते हो तो क्या करते हो, ये मान लीजिए आपका पृष्ठ है, आप क्या करते हो, यहाँ पत्र शुरू हुआ, यहाँ आपका पत्र चल रहा है, यहाँ सब हुआ, फिर आप क्या करते हो, ये जगह यूं ही छोड़ देते हो और अगले पेज में इसका आधा प्रश्न लिखना शुरू करते हो। यानी पत्र का आधा हिस्सा जो है आप दूसरे पेपर में, दूसरे पृष्ठ में करते हो, जो गलत है। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपका पूरा पत्र इसी एक पेज में शुरू और अंत होना चाहिए। ठीक है बच्चों? अभी तो मैंने आपको साधारण तरीके से समझाया कि किस तरह से पत्र लिखा जाए, पत्र के लिखने के कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन सी आवश्यक बातें हैं। तो हम पहले एक प्रश्न लेते हैं। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न है, आपकी कक्षा की छात्रा दिव्यांशी उसके अच्छे आचरण और सहायता करने की भावना से आप सब बहुत अधिक प्रभावित हो। प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में सम्मान दिलाने के लिए अपने प्राचार्य महोदय जी को एक पत्र लिखिए। बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब भी आप प्रश्न, जो पत्र वाले प्रश्न होते हैं, उसको पढ़ते हो तो कम से कम 2 या 3 बार ज़रूर पढ़िए, ताकि आप इस बात से आप निश्चित हो जाए कि आप ये पत्र किसको लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो, आपका विषय क्या है, आप किसको पत्र लिखना है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको प्रश्न पढ़कर सुनाया, आपकी कक्षा की दिव्यांशी है जो बहुत सहायता करने वाली भावना है उसके अंदर और उसके आचरण भी बहुत अच्छे हैं, तो आप सब उन्हें बहुत पसंद करते हो, तो आप चाहते हो कि इस बच्ची को सम्मान दिया जाए आपके प्राचार्य द्वारा। तो फिर से एक बार प्रश्न देखिए, आपकी कक्षा की छात्रा दिव्यांशी के अच्छे आचरण और सहायता करने की भावना से आप सब बहुत प्रभावित हो और प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में सम्मान दिलाने हेतु अपने प्राचार्य को पत्र लिखिए। बच्चों देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको पत्र को कैसे लिखना है। जैसे पहले आप शुरू कैसे करेंगे, वहाँ ऊपर परीक्षा भवन आप इसलिए शुरू करोगे परीक्षा भवन कि अगर आपको प्रश्न में पता दिया है, नाम दिया है, तो आप उसी पते पर लिखिए। लेकिन जब आपको प्रश्न में नाम या पता नहीं दिया है, यहाँ आपको दिव्यांशी का नाम दिया गया है लेकिन पता नहीं दिया गया है, तो सबसे सरल तरीका ये है कि आप अपने पत्र के यानी आपके पृष्ठ के बाईं तरफ जाइए और वहाँ जाकर ऊपर परीक्षा भवन लिखिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद विद्यालय का नाम आपको नहीं लिखना है, क्योंकि आपको आपके शिक्षक बताते हैं ना कि जब आप कोई पत्र लिखते हो तो अपने विद्यालय का नाम नहीं लिखना है। तो आप लिखिए अ.ब.स. विद्यालय। ठीक है, उसके बाद पोर्ट ब्लेयर यानी स्थान। उसके बाद आप उस स्थान में कौन से जगह से ताल्लुक रखते हो, यहाँ लिखा गया है दक्षिण अंडमान। फिर उसके बाद दिनांक आपकी मर्जी है, यहाँ मैंने आपको दिनांक नहीं दिया है, या आप अपनी मर्जी से आप जिस दिन को आप लिखते हो, जिस दिन में पत्र लिखते हो उस दिन का नाम डाल दीजिए। तो अगर हम लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे 26 जुलाई अर्धविराम 2021। फिर हम क्या करेंगे, एक पंक्ति छोड़ेंगे। ठीक है, फिर नीचे ठीक उसी के नीचे आप लिखेंगे प्राचार्य महोदय। फिर वही बात, स्कूल का नाम आपको, विद्यालय का नाम नहीं लिखना है तो अ.ब.स. विद्यालय।
पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान। उसके बाद हमारा आता है विषय। विषय आप लिखेंगे, जैसे कि इस प्रश्न में आपको पूछा गया है कि दिव्यांशी को सम्मानित करने के लिए आप अपने प्राचार्य को पत्र लिखना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, विषय बहुत कम शब्दों में और बहुत ही आकर्षक तरीके से आपको लिखना है। तो आप लिखोगे छात्रा को सम्मान दिलाने हेतु पत्र। बहुत अच्छा से बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगला, ठीक उसी के नीचे जहां आपने विषय लिखा है वहां आप अपने प्राचार्य जी को संबोधित करोगे। महोदय लिख सकते हो, मान्यवर लिख सकते हो, माननीय लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन बहुत ही आदर से आपको संबोधित करना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद ठीक नीचे आप जाएंगे और लिखेंगे मैं आपके विद्यालय का छात्र या छात्रा हूँ, ठीक है। और हमारी कक्षा की दिव्यांशी ने अपने जेब खर्च से पैसे बचाकर 2 बच्चों की मदद की है उनका फीस भरने के लिए। साथ ही दिव्यांशी कक्षा में सबके साथ अच्छा व्यवहार करती है। जो कमज़ोर बच्चे हैं पढ़ने में उनकी सहायता करती है, उनको अंग्रेज़ी और हिंदी और मैथ्स यानी गणित पढ़ाती भी है। और साथ ही वो बहुत ही मेधावी छात्रा है। आप सब कक्षा के बच्चे उनसे बहुत प्रेम करते हैं और उन्हें आदर की भावना से देखते हैं। बच्चे, ये सारे शब्द मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आपको जब आप पत्र लिखते हो तो आपके अंदर ये सारे शब्दकोश होने चाहिए पत्र को प्रभावकारी बनाने के लिए, ठीक है। फिर आगे क्या लिखोगे आप लिखोगे कि प्राचार्य जी हम चाहते हैं कि दिव्यांशी को सम्मान दिया जाए। तो आगे क्या लिखोगे, आप अपने प्राचार्य महोदय जी को लिखोगे कि प्राचार्य जी या महोदय जी हम दिव्यांशी को सम्मानित करना चाहते हैं, तो प्रातःकालीन सभा में आप उन्हें सम्मानित कीजिए। ऐसा करने से उसका उत्साह तो बढ़ेगा ही, साथ में जो बाकी बच्चे हैं उनको भी दिव्यांशी से प्रेरणा मिलेगी, ठीक है बच्चों। उसके बाद आप फिर से एक बार लिखोगे महोदय आशा है आप मेरे विचारों पर अवश्य विचार करेंगे और दिव्यांशी को सम्मानित करने के उपाय करेंगे। फिर ठीक नीचे इसी बाईं ओर धन्यवाद या धन्यवाद आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या या आपका आज्ञाकारी शिष्य कक्षा 10वीं अनुक्रमांक यानी आपका रोल नंबर, जो भी आप लिखना चाहे आप लिख सकते हो। तो इस तरह से यह प्रश्न आपका पूरा हुआ। अभी हम एक आगे के प्रश्न पर जाते हैं। एक और प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे ताकि आपको पत्र लिखने के विभिन्न तरीके आपको समझा सकूं, ठीक है बच्चों। मेरा दूसरा प्रश्न है, जीवन में योगाभ्यास के महत्व को बताते हुए, जीवन में योगाभ्यास के महत्व को बताते हुए अपनी दिनचर्या में योगाभ्यास को शामिल करने के लिए अपनी सखी काव्या को पत्र लिखिए। बच्चों, आपको प्रश्न सुनते साथ ये समझ आ जाना चाहिए कि ये प्रश्न औपचारिक है या अनौपचारिक है, क्योंकि औपचारिक प्रश्न को करने का तरीका अलग होता है और अनौपचारिक पत्र को लिखने का तरीका अलग होता है। तो आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि आप अपने मित्र, अपनी सखी को लिख रहे हो, काव्या को लिख रहे हो। तो ये पत्र कौन सा है? ये पत्र अनौपचारिक पत्र है। तो मैं एक बार फिर से प्रश्न दोहराती हूँ बच्चों। मैं बार बार बोल रही हूँ कि जब भी आप प्रश्न पढ़ो तो 2 या 3 बार तो अवश्य पढ़िए, ताकि आपको प्रश्न अच्छे से समझ आ जाए। जीवन में योगाभ्यास के महत्व को समझाते हुए
अपनी दिनचर्या में योगाभ्यास को अपनाने के लिए अपनी सखी काव्या को पत्र लिखिए। फिर से वही बात ध्यान दीजिए, क्योंकि ये अनौपचारिक पत्र है। अनौपचारिक पत्र में पत्र लेखन का तरीका थोड़ा हटके होता है। जैसे अनौपचारिक पत्र, यहाँ आप अपनी सखी को पत्र लिख रहे हो, तो फिर से मैं आपको यही बोलूँगी कि आप अपने पृष्ठ के बाईं तरफ जाइए, बाईं तरफ ठीक ऊपर पृष्ठ में लिखिए परीक्षा भवन। और अगर आप लिखना चाहते हो छात्रावास, आप हॉस्टल में रहते हो यानी आप छात्रावास में रहते हो, तो छात्रावास लिखिए। फिर कोई भी क ख ग विद्यालय का नाम लिख दीजिए, क ख ग विद्यालय ऐसे लिख देने से भी हो जाएगा। लेकिन क्योंकि मैं अभी आपको बता रही हूँ कि परीक्षा भवन, नीचे दिनांक लिखिए, ठीक है। उसके बाद एक पंक्ति आप छोड़ दीजिए, फिर ठीक उसके नीचे आइए प्रिय सखी काव्या, ठीक है। फिर उसको संबोधित करिए, कैसे? प्रिय सखी काव्या, मधुर प्यार या ढेर सारा प्यार, ठीक है। उसके बाद ठीक नीचे आइए, आशा है तुम वहाँ सकुशल होगी। तुमने बताया आजकल जल्दी ही तुम्हें थकान हो जाती है और आलस्य भी आ जाता है, जिस कारण तुम अपने काम सही ढंग से नहीं कर पाती हो, ठीक है। फिर तुम क्या लिखोगे? काव्या, प्रतिदिन योग करने से शरीर और मन की सारी थकान दूर हो जाता है, साथ ही हमारा तन मन स्वस्थ, प्रसन्न और उत्साह से भर जाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपनी दिनचर्या में प्रातः काल का समय निकालकर योगाभ्यास करो, ठीक है। तुम प्रतिदिन योग करोगी तो जल्दी ही इसके आकर्षक और अच्छे परिणाम तुम्हें देखने को मिलेंगे। तुम स्वयं को स्वस्थ और उत्साहवर्धक पाओगी, यानी तुम्हारे अंदर उत्साह यानी नई ऊर्जा का संचार होगा। आशा है तुम मेरी बात मानोगी और योगाभ्यास को अपने जीवन में जरूर अपनाओगी। अब पत्रांत करती हूँ। अपना ध्यान रखना और योगाभ्यास करती रहना। हम जल्दी ही मिलेंगे। शुभेच्छाओं सहित तुम्हारी अपनी सखी क ख ग। क ख ग क्यों लिखा? क्योंकि आपको नाम नहीं लिखना है, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, जब भी आप पत्र लिखते हो, मैंने आपको शुरू में भी बताया और अब भी बता रही हूँ कि फालतू बात लिखकर, अनावश्यक बात लिखकर पत्र को लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी आवश्यक बातें हों उतना ही सटीक शब्दों के साथ, आकर्षक शब्दों के साथ अपने पत्र को लिखिए, ताकि पढ़ने वाला प्रभावित हो जाए और आपकी बातों को मानने के लिए तैयार हो जाए। बच्चे, एक और प्रश्न लेते हैं। इस प्रश्न में मैंने आपको पूछा है कि आपके पड़ोसी अपनी 16 वर्षीय बेटी का विवाह कर रहे हैं। अपने इलाके के थानाध्यक्ष को विवाह रोकने और दोषियों के विरुद्ध कठोर कदम उठाने के लिए पत्र लिखिए। बच्चों, आप प्रश्न को जब सुनते हो या पढ़ते हो तो आपको तुरंत ही आपके दिमाग में ये बात आ जाना चाहिए कि ये किस तरह का प्रश्न है, यानी ये पत्र कैसा पत्र है, औपचारिक पत्र है या अनौपचारिक पत्र। समझ आया क्या पत्र है ये? आपको थानाध्यक्ष को लिखना है तो ये क्या पत्र हुआ? हाँ, ये औपचारिक पत्र है। इस पत्र को लिखते समय आपको शब्दों की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप एक अफसर को पत्र लिखने जा रहे हैं और एक बहुत ही ज्वलंत समस्या पर आप विचार करने जा रहे हो, ठीक है। तो आप अपने शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिए। मैं दोबारा प्रश्न पढ़ती हूँ। आपके पड़ोसी अपनी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी का विवाह कर रहे हैं। अपने इलाके के थानाध्यक्ष को पत्र लिखकर उस शादी को रुकवाने की बात करें और साथ ही जो लोग भी इसमें दोषी है उनके विरुद्ध कठोर कदम उठाने के लिए पत्र लिखना है।
तो बच्चों एक बार और पढ़ते हैं। आपके पड़ोसी अपनी 16 वर्षीय बेटी का विवाह करवा रहे हैं। अपने इलाके के थानाध्यक्ष को विवाह रोकने तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कदम उठाने के लिए पत्र लिखिए। हम उत्तर इस तरह से शुरू करेंगे। जैसे मैंने बताया, पृष्ठ के ऊपर लिखिए अपना पता, यानी उत्सव कॉलोनी, उसके नीचे गाराचरमा, उसके नीचे दक्षिण अंडमान, फिर दिनांक 26 जुलाई 2021। बच्चों इस पत्र को मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से प्रस्तुत किया है ताकि आपको अगर पत्र का पता लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, ये एक काल्पनिक पता है, आप जरूरी नहीं कि जब आप लिखोगे तो इसी पता को लिखें। ठीक है, तो उसके बाद एक पंक्ति छोड़ेंगे और फिर लिखेंगे थानाध्यक्ष महोदय। देखिए, मैंने आपको पहले कहा जब आप किसी अफसर को, किसी अधिकारी को पत्र लिखते हैं तो उनके लिए सम्मानित शब्दों का प्रयोग करना है। तो थानाध्यक्ष महोदय, पुलिस थाना गाराचरमा, ठीक, दक्षिण अंडमान। उसके बाद विषय, नाबालिग लड़की का विवाह रोकने हेतु पत्र। ठीक है बच्चों। उसके बाद मान्यवर, यानी उन्हें संबोधित करेंगे। मैं सार्थक गाराचरमा उत्सव कॉलोनी का निवासी आपसे निवेदन करता हूँ कि यहाँ पड़ोस में एक व्यक्ति अपनी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी का विवाह करवा रहा है। इससे पहले कि इस लड़की का जीवन नरक बन जाए, आप जल्दी से जल्दी यहाँ पहुँचकर इस विवाह को रोक दीजिए। सुनने में आया है कि वह लड़का जिससे इस लड़की की शादी हो रही है वह ऐसे ही लड़कियों को फंसाकर दूसरे राज्यों में बेच आता है। आपसे निवेदन है कि आप इस मामले की तह तक जाएं और उनके लिए न्याय की व्यवस्था करें, यानी उस बच्ची के लिए, उस लड़की के लिए न्याय की व्यवस्था कीजिए ताकि कोई भी इस तरह का गलत और गैर कानूनी काम करने से पहले 100 बार सोचे और डरे। नाबालिग लड़कियों का शोषण ना हो, इसलिए आशा करता हूँ कि आप शीघ्र ही कोई उचित कदम उठाएंगे। धन्यवाद, भवदीय। अब देखिए बच्चों, जब आप अपने प्राचार्य महोदय जी को पत्र लिखे थे तो आप लिखे थे कि आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, लेकिन क्योंकि आप अभी एक थानाध्यक्ष को लिख रहे हो, आप एक नागरिक के रूप में लिख रहे हो, तो आप लिखोगे भवदीय। ठीक है, नीचे अपना नाम लिखोगे सार्थक राज। ठीक है, इस तरह से ये प्रश्न भी समाप्त होता है। मैं आपको फिर से दोहराना चाहूँगी कि लेखन कौशल में पत्र लेखन भी एक कौशल है और इसके 2 भाग है, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र जो है आप कार्यालयी पत्र को कहेंगे, जिसमें आपको शब्दों का और जो पत्र की जो ढांचा है या प्रारूप है उसका ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। अनौपचारिक पत्र में क्योंकि आप अपने रिश्तेदार, अपने मित्र आदि को पत्र लिखोगे तो उसमें आप अपने परीक्षा भवन यानी पता देंगे और उसके बाद सीधा अपने प्रियजन को संबोधित करके आप अपनी बात रखोगे। मैंने आपको बताया कि जब आप पत्र लिखने जाओगे तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप किसे पत्र लिख रहे हो और किस विषय पर पत्र लिख रहे हो, और जब पत्र लिखोगे तो उसमें अनावश्यक बात को न लिखकर विशेष पर ध्यान दीजिए और जो प्रासंगिक बात है यानी पत्र में जो विषय आपको दिया गया है आप उसी विषय को ज़्यादा ध्यान देकर अच्छे आकर्षक शब्दों में बहुत ही कम वाक्यों में अपनी बात को समझाने की कोशिश करेंगे। और बच्चों, जब हम परीक्षा उपयोगी बातें करते हैं तो आप जब प्रश्न
आता है आपके एग्जाम में प्रश्न पत्र में, तो आप ज़्यादातर बच्चे जो है इस तरह के प्रश्न को छोड़ देते हैं। लेकिन बच्चों एक बात याद रखिए, अगर आप परीक्षा में उस प्रश्न को अपना जो उत्तर पुस्तिका में है उधर उतार भी देते हैं और अगर प्रश्न का प्रारूप ही अगर आप लिख देते हो तो आपको कुछ ना कुछ अंक जरूर प्राप्त होंगे। तो बच्चों परीक्षा में इस तरह के प्रश्न को नकारना नहीं है, आपको हर एक मूल्य पर इस सारे प्रश्न को, इस तरह के प्रश्न को करने हैं। और इसी बात के साथ आपको ढेर सारा आशीर्वाद। अगले पार्ट के साथ हम फिर मिलेंगे। ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद।